नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा, जो सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं कि ये व्रत क्यों और कैसे किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसका नाम वीरवती था। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक सुंदर और योग्य राजकुमार से कर दिया गया। विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ आया। वीरवती अपने मायके आई और उसने माता पिता तथा भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वह पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर सायंकाल चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम होते होते वीरवती बहुत कमजोर हो गई। अपनी बहन की ये दशा देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर जाकर छलनी में दीपक जलाकर रख दिया। नीचे से देखने पर ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़ दो। वीरवती ने जैसे ही जल ग्रहण किया और भोजन किया, तुरंत ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। ये सुनकर वो विलाप करने लगी। वो रोती बिलखती हुई अपने ससुराल पहुंची। रास्ते में उसे एक देवी मिली, जिन्होंने कहा, वीरवती तुम्हारे भाइयों ने छलपूर्वक तुम्हारा व्रत भंग करवाया है, इस कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। यदि तुम अगले वर्ष पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने अगले वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। उसकी तपस्या और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर देवी ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। तब से ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए रखने लगी। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, रात को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देती हैं और अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। जो भी स्त्री पूरे मन से ये व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।